हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज हमारा जो सेशन है ईबीएस एनसीईआरटी जो क्लास थर्ड से भी चैप्टर चल रहे हैं, इसमें 10 चैप्टर तक मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर 11, यहाँ से वहाँ। यहाँ से वहाँ मतलब आने जाने के साधनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन ये पेडागोजी टर्म से बहुत इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने यहाँ से जो मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है जानवरों की देखभाल तथा उनके प्रति जुड़ाव को बढ़ाएं। यहाँ से वहाँ का मतलब जो आने जाने के साधन थे पहले के ज़माने में, तो रेलगाड़ी, बस या ट्रेन वगैरह नहीं थी, तो उस टाइम बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या ऊँट गाड़ी का प्रयोग करते थे। तो उससे ये बताया गया है कि बच्चों को ये बताया जाए और जानवरों के प्रति देखभाल करना उन्हें बताया जाए, जिससे वो उनके प्रति संवेदनशील हो सकें। नेक्स्ट है बच्चों को सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों से परिचित कराया जाए, ताकि वे सफ़र के दौरान अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। बच्चों को सड़क पर किस तरह से चलना चाहिए, उन नियमों के बारे में बताया जाए, यातायात के जो नियम हैं, ताकि वो सफ़र के दौरान अपनी जो सुरक्षा के इंतज़ाम है वो रख सकें। बड़ों से प्राप्त जानकारी के आधार पर चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता करेगी। बच्चों से कहा जाए कि आपके घर में जो बड़े हैं उनसे चर्चा करें कि पहले किस तरह के यात्रा के वाहन चलते थे और उसके बाद कैसे कैसे धीरे धीरे उनमें बदलाव आया। तो इससे क्या होगा, जब वो उनसे चर्चा करेंगे तो उन्हें विभिन्न प्रकार के यातायात के साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। सबसे ज़्यादा शोर नेशनल हाईवे पर होता है। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा शोर कहाँ होता है, तो यातायात के साधनों से सबसे ज़्यादा शोर नेशनल हाईवे पर होता है। हाथों से बने मॉडल को अंशुरचित कहा जाता है। बच्चों को कक्षा में प्रेरित करें कि वो जो यातायात के साधन है वो अपने घरेलू जो उपयोग की चीज़ें हैं उनसे मॉडल बनाएं। तो जो हाथ से मॉडल बनते हैं उसे अंशुरचित कहा जाता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने उन्हें हाईलाइट कर रखा है। नेक्स्ट है चैप्टर 12, काम अपने अपने। काम अपने अपने मतलब यहाँ पे काम के बारे में बताया गया है। तो पहला पॉइंट है हमारा चित्र अवलोकन का कौशल विकसित करना। चित्र अवलोकन, बच्चे जब चित्रों को देखेंगे तो उससे देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। चित्रों को देखकर बच्चों के मन में अलग अलग तरह के प्रश्न आते हैं, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, बच्चों को ये बताया जाए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी काम महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों को ये बताया जाए कि कोई भी काम घर का ऐसा नहीं है कि जो घर में लेडीज़ हैं उनका ही काम है खाना बनाना, घर के जेंट्स भी खाना बना सकते हैं। तो इस तरह की जो जेंडर विविधता है उस पर भी बच्चों से चर्चा हो सकेगी, और वो ये भी जान सकेंगे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सबको काम करने चाहिए। जो नेक्स्ट है कामों में जेंडर विविधता दिखाई दे तो इस पर बच्चों से चर्चा करें। जो मैंने अभी आपको बताया कि घर में ये ज़रूरी नहीं है कि जो घर के काम स्त्री करें या बाहर के काम पुरुष करें, ऐसा नहीं है। बाहर के काम भी स्त्री कर सकती हैं और घर के काम भी पुरुष कर सकते हैं। इस पर बच्चों से चर्चा करें, इससे क्या होगा, जो जेंडर विविधता है वो ख़त्म होगी। ये एनसीईआरटी में जेंडर विविधता को लेके हर चैप्टर में बताया गया है। नेक्स्ट है पार्ट 13, छू कर देखें, मतलब किसी चीज़ को छू कर समझना। कहानियों में बच्चे दो चीज़ लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। कहानियों में बच्चे दो चीज़ नहीं होगा, यहाँ पे होगा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं। यहाँ पे गलत हो गया है।
कहानी में बच्चे रुचि लेते हैं। कोई भी कहानी बच्चों को सुनाओ तो वो उसे बहुत रुचिपूर्ण तरह से सुनते हैं और उनके पात्रों की मदद से उनमें किसी भी चीज़ को लेकर संवेदनशीलता आसानी से पैदा की जा सकती है। नेक्स्ट है, स्वयं को किसी और की परिस्थिति में हम उनकी समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। अगर कोई समस्या है किसी को, तब तक इंसान नहीं समझ पाएगा जब तक वह स्वयं को उससे नहीं जोड़ेगा। जब वो ये सोचने लगेगा कि हाँ, ये परिस्थिति मेरे पे भी आ सकती है, ये समस्याएं मेरी भी हो सकती हैं, उसे अपनी समझ के जब हल करेगा तभी वो दूसरे की समस्याओं को अच्छे से समझ पाएगा, समस्याओं के बारे में, और उनका निवारण कर पाएगा। नेक्स्ट है, जो लोग देख नहीं सकते वह ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाई करते हैं। ब्रेल लिपि होती है जो लोग आंखों से देख नहीं सकते उनके लिए बनाई थी। नेक्स्ट अभी बताते हैं किसने बनाई थी। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर नुकीले और औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। जो ब्रेल है वो एक कागज़ पर नुकीले औजार से बिंदु बनाए जाते हैं जो ऊपर के लिए उभरे हुए होते हैं। तो जो लोग देख नहीं सकते हैं तो उन्हें छू करके, वो टच करके ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा अक्षर बना हुआ है। तो इस तरह से वो पढ़ाई करते हैं। ये ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुई ब्रेल जो फ्रांस के रहने वाले हैं। तो ये लुई ब्रेल जो थे वो भी बचपन में अंधे हो गए थे। तो उन्होंने, ये फ्रांस के रहने वाले थे, उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक़ था लुई ब्रेल को, और बचपन में इनकी आंखें ख़राब हो गई, इस वजह से वो अंधे हो गए थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं किस तरह से पढ़ाई कर सकूं ताकि मैं भी विद्या अध्ययन कर सकूं। तो उन्होंने, जो इनके फादर थे वो किसी कारखाने में काम करते, तो इन्होंने वो नुकीला औजार लेके कागज़ पे इस तरह से पॉइंट को बनाया उभरे हुए। तो इसीलिए जो ब्रेल लिपि है वो एक मोटे कागज़ पर और नुकीले औजार से बनाई जाती है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। जो ब्रेल लिपि होती है उसमें 6 बिंदु होते हैं। कुछ बिंदु उभरे हुए होते हैं, कुछ उभरे हुए नहीं होते हैं। तो ये जो ब्रेल लिपि का नेम है उन्होंने अपने नाम पर ही रखा था, लुई ब्रेल ने। तो ये थे मेरा आज का टॉपिक फ्रेंड। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए आपके, और कमेंट कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और अच्छी वीडियो और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू।